दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस की। बहुत सी बातें हो रही हैं चाइना के बारे में कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग वो गायब हो गए हैं, अब उनकी सत्ता पलट की जा रही है और वो क्यों पब्लिक के सामने नहीं आ रहे। बहुत से जो इंटरनेशनल फोरम थे वहां पे उन्हें जाने से मना कर दिया, इवन ब्रिक्स के अंदर नहीं गए। और दूसरी तरफ इंडिया चाइना के रिलेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है। चाइना ज़रूर हमारे लिए नंबर 1 है, लेकिन इस टाइम पे चाइना को इंडिया की ज़रूरत है और इंडिया को चाइना की ज़रूरत है। क्योंकि यूएस ने दोनों कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाने की बात की है, यूएस सबको प्रेशराइज़ कर रहा है। इवन जो नाटो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी कहा कि हम ब्रिक्स कंट्रीज़ के ऊपर बॉयकॉट कर देंगे या इनके ऊपर टैरिफ लगा देंगे या इनसे ट्रेड बंद कर देंगे। तो बड़ी धमकी है हमको, क्योंकि ब्रिक्स कंट्री रशिया के साथ बिज़नेस कर रही हैं। लेकिन इस टाइम पे एस जयशंकर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चाइना गए हैं और उनकी जो पहली विजिट है चाइना के अंदर पिछले 5 साल के अंदर 2020 में गए थे चाइना के अंदर और एससीओ मीटिंग अटेंड करने गए चाइना के अंदर। एससीओ मीटिंग यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, इससे पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे, वहां पे डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी, अब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि मोदी वहां पे जाएंगे। और इंडिया और पाकिस्तान एससीओ के मेंबर बने थे। एससीओ 2001 में स्टार्ट हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान बने थे मेंबर 2015 में और ये इसको चाइना कंट्रोल करता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो एस जयशंकर की विजिट है बहुत से मायनों के ऊपर, और इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आए हैं उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड के जानी मानी हस्ती, आप जानते हैं इनको, और इनको भी चाइना में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। उदय शंकर पानी जी, अब जो एस जयशंकर गए चाइना के अंदर, वहां पे एससीओ की मीटिंग अटेंड करने। एससीओ की मीटिंग तो बहाना है, लेकिन उसके साथ और भी बातें होंगी वहां पे। चाइना इंडिया के रिलेशंस की बात होगी, किस तरीके से दोनों कंट्री के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। और इनकी जो स्पेशल मीटिंग हुई है शी जिनपिंग के साथ, उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। क्योंकि इससे पहले जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए थे पिछले साल, तो पीएम मोदी ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। लेकिन अब शी जिनपिंग ने खुद कहा कि वो एस जयशंकर से मिलना चाहते हैं। तो ये लगाया जा रहा है कि आइस ब्रेक होगा दोनों कंट्रीज के रिलेशंस के बीच में, और इसी पे बात करेंगे। आप अपने व्यूज रखिए, फिर मैं भी आपको बताता हूँ कि क्या मेरी सोच है, क्या हम सोच सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है चाइना इंडिया के रिलेशंस की और कैसे हम इकट्ठे हो सकते हैं। सर, ये जो डॉक्टर जयशंकर की विजिट है चाइना, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट लिस्ट लेके गए हैं टॉपिक्स की जो उनसे डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान और ये बांग्लादेश की औकात नहीं है हमको आंख दिखाने की। अभी उन्होंने जो हमारा रूप देखा 4 दिन के अंदर, लेकिन वो थोड़ी हुलबाजी करते हैं, थोड़ा बकबक कर लेते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि चाइना उनके पीछे है, चाइना का हाथ है उनके ऊपर। तो दैट इज व्हाट मेक्स देम मोर मेनेसिंग एंड वो सोचते हैं कि भैया हम अभी भी डरा सकते हैं। तो अगर किसी तरह से चाइना के साथ हमारे रिलेशन अगर सुधरते हैं, तो ये जो 2 बदमाश बैठे हैं छोटे छोटे, जिसका पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनका कॉन्फिडेंस बिगड़ेगा, इनका कॉन्फिडेंस बिगड़ेगा, क्योंकि जो जिसकी सपोर्ट पे वो चल रहे हैं वो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर इसमें मोदी जी का तो है ही इन्वॉल्वमेंट, इवन ट्रम्प से कुछ मैसेज गए होंगे, ऑल्दो ही इज डायरेक्टली इन टच विद प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, बट स्टिल देयर आर सम इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ एक जियो पॉलिटिक्स का। इस तरफ भी हमारे एशिया में जरा तूफान मच रहा है, तो वो ये हाँ, तो ये सारे इश्यूज लेके गए हैं। आई एम श्योर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड ही इज अ ब्रिलियंट मैन, और ये पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे जो देश के लिए और दुनिया की शांति के लिए अच्छा रहेगा। एंड लेट अस सी व्हाट हैपन। बट आई थिंक आपका तो ये टॉपिक है, फॉरेन अफेयर्स इज योर फोटे, आप बताइए। देखिए, मेन बात है कि एससीओ की मीटिंग हुई थी डिफेंस मिनिस्टर्स की, जहां पे राजनाथ सिंह गए थे। वहां पे जो पहलगाम अटैक का उसकी रेफरेंस नहीं दी गई। उसके बाद राजनाथ सिंह ने जो पेपर पे साइन करना की से मना कर दिया, यानी कि जो जॉइंट स्टेट डिक्लेरेशन थी उस पर साइन करने से मना कर दिया। पूरे वर्ल्ड में शोर मचाया इस इश्यू के ऊपर। अब जयशंकर गए और एस जयशंकर की बड़ी फायरिंग स्पीच हुई है वहां पे। उन्होंने पाकिस्तान को भी रगड़ा है चाइना के अंदर जाकर के, साथ में रगड़ा है चाइना को।
और बात ये टेररिज्म के ऊपर, क्योंकि एससीओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टेररिज्म। उन्होंने कहा अगर टेररिज्म पे बात नहीं होगी या टेररिज्म को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ट्रेड भी नहीं हो सकती, बिजनेस भी नहीं हो सकता। और जो लोग सोचते हैं कि टेररिज्म के साथ आपका बिजनेस चलेगा, ट्रेड चलेगा, उनको गलतफहमी है। और इन्होंने चाइना को भी बड़े तरीके से बात की कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, टेररिज्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी एक मीटिंग हुई वहां पे, वो मीटिंग हुई जी जिनपिंग के साथ। इससे पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए थे, तब पीएम मोदी ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। लेकिन अब जी जिनपिंग ने इनसे मिलने से कहा और मिले इनसे। लेकिन हम इस टाइम पे पाकिस्तान बांग्लादेश की बात नहीं करेंगे, वो एक अलग इशू है। लेकिन मेन जो इशू है कि क्यों दोनों कंट्री क्लोज आना चाहते हैं। इंडिया भी चाहता है कि चाइना के साथ क्लोज हो और रशिया चाहता है कि आरआईसी बने, रशिया इंडिया चाइना का अलायंस बने और ये अलायंस काउंटर करे यूएस को, क्योंकि यूएस इस टाइम पे वर्ल्ड के अंदर ऐसी धमकी दे रहा है और पूरे वर्ल्ड के ऊपर खतरा बना हुआ है, इंडिया के ऊपर भी, चाइना के ऊपर भी और साथ में रशिया के ऊपर भी। तो आरआईसी की बात होगी। मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो चर्चा गए इसी इशू पे बात होगी। साथ में हमको चाइना को कुछ सबक भी सिखाना है। देखिए, जब पीएम मोदी पावर में आए थे तो पीएम मोदी की 5 विजिट हुई थी चाइना के अंदर और टोटल वो 11 बार मिले थे जी जिनपिंग के साथ पहले टेन्योर के अंदर। जब से बॉर्डर पे हमारा स्टैंड ऑफ चला 2020 से लेकर 2024 तक, पीएम मोदी ने जी जिनपिंग से मिलने से मना कर दिया। किसी फॉरेन जो एजेंडा था या फॉरेन बीट इश्यूज थे या फॉरेन के जो रिलेशंस के ऊपर जो बात होनी थी, चाहे ब्रिक्स हो कहीं भी हो, वो जी जिनपिंग से नहीं मिले, उनसे बात ही नहीं की। लेकिन अब जो दोनों कंट्री के रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, खराब हो गए थे, उस पे बात होगी। और मेन बात है कि इस टाइम पे यूएस चाइना पे टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। यूएस पे तो उन्होंने बहुत हैवी टैरिफ लगा रखा है, साथ में इंडिया पे भी टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। हाँ, आप बात कीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। सर, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो डॉक्टर जयशंकर इनसे डिस्कस करने वाले हैं चाइना से, दैट इज क्रिएटिंग अ ब्लॉक ऑफ चाइना, रशिया एंड इंडिया बाय पुतिन। सर, ये अगर हो गया तो अमेरिका का ये जो हुलबाजी हो रही है, टैरिफ के ऊपर डराने की कोशिश कर रही है, सब गायब हो जाएगा। बिल्कुल और ये बिल्कुल, नहीं तीनों, बहुत हाँ, और ये तीनों का ब्लॉक इज कैन बी वेरी पावरफुल, नॉट ओनली इन एशिया, वर्ल्ड ओवर। बिल्कुल। देखिए, मेन बात क्या है कि जो यूएस का एटीट्यूड है, देखिए हमें बड़ी उम्मीद थी ट्रंप के साथ जब पावर पे आए थे सेकंड टेन्योर के अंदर, लेकिन जो उनका बिहेवियर था। लेकिन दूसरी बात है कि चाइना हमारी कंट्री के अंदर डिस्टर्बेंस करता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर उसको क्लेम करता है। फिर जो आप देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है वो किया जाता है। फिर दूसरी बात है कि पाकिस्तान को उकसाता है इंडिया के खिलाफ। तो चाइना के साथ हमारा इशू तो है, लेकिन वार दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं चाहेंगे। और हमारे उसके बावजूद भी जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में वो है $110 बिलियन की। और इस टाइम पे यूएस चाइना ने कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट की इंडिया के लिए, कुछ पूरे वर्ल्ड के लिए, जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उसके ऊपर, क्योंकि उसको चाइना 90% कंट्रोल करता है, तो इंडिया को उसकी भी जरूरत है। तो यहाँ पे एक बात होगी रेयर अर्थ मटेरियल की इंडिया को दिए जाए, साथ में दोनों कंट्रीज के रिलेशन को अच्छी करने की बात होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात हुई कि एस जयशंकर के जाने से पहले हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं उन्होंने स्टेटमेंट इशू कर दी कि तिब्बत का कि हमारा बॉर्डर लगता है तिब्बत के साथ, चाइना के साथ नहीं लगता। और इसके बाद चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आई कि वो बहुत सेंसिटिव है तिब्बत के ऊपर। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे कई प्राइम मिनिस्टरों ने ऐसी गलतियां की हैं, और एक हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में गए थे चाइना के अंदर, जून 22 से लेकर जून 27 तक, वहां जाके एग्रीमेंट करके आए। एग्रीमेंट क्या किया, उन्होंने एडमिट किया कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना। ये ऐसी गलतियां इंडिया को भारी पड़ती हैं। और चाइना ने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी के जो एडवाइजर थे उन्होंने कहा अगर आप तिब्बत को पार्ट ऑफ चाइना एडमिट कर लेंगे तो चाइना आपके जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर देगा। लेकिन चाइना ने क्या किया, उसने कहा सिक्किम इज पार्ट ऑफ इंडिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी जो बॉर्डर है उसको डिस्प्यूटेड बॉर्डर माना। हमें कोई इससे फायदा नहीं हुआ खास। अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने गलती ना की होती तो आप हम तिब्बत का इशू उठाते, क्योंकि चाइना तिब्बत पे सेंसिटिव है और इसके ऊपर हमें कुछ करना भी पड़ेगा। और देखिए, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं हुए, ना रिजॉल्व होंगे। हो सकता है उसमें 70 साल तो लग गए, आगे और बहुत साल लग जाए। हाँ जी सर, ये जो तिब्बत का इशू है, मुझे लगता है ये चेस की एक चाल है। जिस तरह से हमने पीओके के ऊपर अभी पाकिस्तान को कॉर्नर करना शुरू कर दिया है और पछाड़ना शुरू कर दिया है,
वैसी ही चाल ये तिब्बत वाली शुरू की है बाय दिस स्टेटमेंट कि भाई हमारा तो चाइना के साथ बॉर्डर ही नहीं है, हमारा तो तिब्बत के साथ है, एंड तिब्बत इज अ डिस्प्यूटेड एरिया। अब ये चीज इंटरनेशनली आज आपने ये फॉरेन पॉलिसी का जो मोहरा ये हमने चाल चल दी है, उनको शय दे दी है। आई थिंक दिस हाँ इज वेरी गुड फॉर डीमोरलाइजिंग देम एंड गेटिंग देम इनटू पैनिक। एक और मैं बात बताऊंगा आपको कि अभी जैसे दलाई लामा के सिलेक्शन की बात थी तो चाइना ने एक स्टेटमेंट दी कि उसकी सिलेक्शन वो करेंगे, तो दलाई लामा ने उसको रिफ्यूट कर दिया। हमने दलाई लामा को अपनी कंट्री के अंदर शरण दी है, हमें तिब्बतन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैं बता दूं कि रॉ की जो एसएफएफ है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसके अंदर 5,000 जवान है जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, हमारे कमांडोज हैं, वो ज्यादातर तिब्बतन हैं। तिब्बतन के जो एक उनके एक एलिट ग्रुप है उसको बिलोंग करते हैं और इंडिया के पूरे लॉयल हैं। लेकिन बात यह आती है कि अगर हम इंडिया और चाइना का इंडिया चाइना रशिया का अलायंस बन जाता है या आपस में समझौता हो जाता है बेसिक इश्यूज के ऊपर, बॉर्डर इशू तो अलग बात है, पाकिस्तान को आर्म्स देता है वो अलग बात है, बांग्लादेश के साथ इन्वॉल्व होता है चाइना वो भी अलग बात है। लेकिन अगर दोनों तीनों कंट्रीज आपस में मिलकर चलते हैं तो जो ट्रंप का एटीट्यूड है यहाँ पे टैरिफ लगाने का या दोनों के ट्रेड पे इफेक्ट करने का, वो खत्म हो जाता है या काउंटर हो जाता है और रशिया घुटनों पे और यूएस घुटनों पे आ जाएगा। ये अलायंस से पूरा वर्ल्ड डरता है। इवन आप देखिए ना कि अब रशिया से ऑयल ले रहे हैं, चाइना भी उससे ऑयल ले रहा है और नाटो कंट्रीज ने धमकी दी है इंडिया को, दी है और बाकी कंट्रियों को कि अगर आप वहां से ऑयल लेंगे रशिया से तो हम आप पे एम्बार्गो लगा देंगे, आपका सामान लेना बंद कर देंगे, ट्रेड बैरियर लगा देंगे। तो इंडिया भी उसका जवाब दे रहा है कि हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। तो अगर हम रशिया और चाइना और इंडिया मिलते हैं तो हमें इनकी चिंता ही बात नहीं बल्कि घबराहट तो उनको होगी। देखिए आज चाइना वर्ल्ड की बहुत बड़ी इकोनॉमी बन रहा है, चाइना की आर्मी बहुत बड़ी हो रही है, नेवी इससे भी मुझे लगता है कि बिल्कुल मैच करने वाली है यूएस की नेवी को। और अगर हम भी अपना जो नेवी बना रहे हैं या आर्मी बना रहे हैं चाइना को देखते हुए बना रहे हैं कि चाइना के पास आज 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना 7 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है 2035 तक। तो एक खतरा इंडिया को भी है, इंडिया उसके लिए भी तैयार रहता है। लेकिन चाइना ना तो इंडिया पे अटैक करना चाहता है ना इंडिया चाइना पे अटैक करना चाहता है। बॉर्डर में हमारा स्टैंड ऑफ हुआ लेकिन फायरिंग नहीं हुई, वो इसलिए कि दोनों कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक की तरफ ध्यान दे रही है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि टेररिस्टों को सपोर्ट करना या टेररिस्टों को प्रमोट करना, और हम या चाइना जो दोनों काम कर रहे हैं अपनी इकोनॉमीज को प्रॉप अप कर रहे हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर वो भी बहुत ज्यादा है, यानी कि इंडिया आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और 139 करोड़ की पॉपुलेशन है चाइना की। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि जो हमारी दोनों कंट्रीज हैं वो अगर आप आपस में मिल जाती हैं, जो एस जयशंकर का जो एटीट्यूड है इस टाइम पे, उससे दोनों कंट्रीज को फायदा होगा, पूरे वर्ल्ड को फायदा होगा। और जो हमें धमकी मिलती है या बार बार हमें यूएस धमकाता है टैरिफ लगा दूंगा, उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। आ गया तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा और आज यही कोशिश की जा रही है। दोनों के अंदर रिजर्वेशन है चाइना और इंडिया की तरफ कि कौन आगे कदम बढ़ाए। लेकिन अब एक मौका मिला है एससीओ की मीटिंग का जिसके अंदर एस जयशंकर गए और मुझे लगता है कि अगली जो मीटिंग होगी पीएम मोदी जब विजिट करेंगे चाइना के अंदर एससीओ मीटिंग के अंदर तो बहुत से इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि रशिया की इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि रशिया हमारा डिपेंडेबल पार्टनर है। आपने देखा कि यूएस किस तरीके से हमको बार बार धमकी देता है, हमारे को इंजन देने थे तेजस के लिए वो भी सप्लाई नहीं कर रहा, जबकि हमारा पुराना एग्रीमेंट हुआ है जिससे हमारा प्रोग्राम डिले हो गया। लेकिन इंडिया को चिंता नहीं है, इंडिया अपनी प्रोग्रेस कर रहा है। हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट उसकी तैयारी चल रही है, साथ में जो हमारे तेजस है वो भी बनाए जा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वर्ल्ड को हम फेस कर सके। जैसे हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर दिखाया और दूसरी तरफ जिस तरीके से म्यांमार के अंदर 100 ड्रोन भेज करके हमने जो इंडिया के मिलिटेंट्स हैं जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे, जो साजिश कर रहे थे, उनको एलिमिनेट किया है। ऐसे एलिमिनेट किया है जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने एलिमिनेट किया था और अपने खुद के ड्रोन बना करके हमने उनको एलिमिनेट किया है। और उल्फा के लोग जो बांग्लादेश से आ गए थे म्यांमार के अंदर, अब उनसे कह रहे हैं कि हम वापस आना चाहते हैं बांग्लादेश के अंदर क्योंकि इंडिया तो हमें मारने लगा हुआ है और उनके पास कोई डिफेंस नहीं है। तो आज इंडिया जिस तरीके से अपनी पावर प्रोजेक्ट कर रहा है वर्ल्ड के ऊपर डिफेंस की, इकोनॉमिक पावर को भी इंडिया प्रोजेक्ट कर रहा है, तो एक अलायंस इंडिया रशिया और चाइना का वो एक नीड बन चुकी है तीनों कंट्रीज की अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। आई थिंक सर ये कोई कंट्री नहीं चाहता कि भाई हम किसी तरह की एक अराजकता में
कुछ तरह का अनस्टेबिलिटी के अंदर रहे जाके। चाइना इज अगेन अ मारवाड़ी की दुकान है। दे वांट टू अर्न मनी, इकोनॉमिकल पावर बनना चाहते हैं। और उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में भी एक गुजराती प्राइम मिनिस्टर हैं जो बिजनेस जो भी कुछ होता है तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचते हैं और हिंदुस्तान में पैसा आता रहे, ये इसका जरा ध्यान हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो उसके साथ साथ सर पड़ोस में हैं तो पड़ोसियों का थोड़ा बहुत राइवलरी एक रहता है, तो भाई मेरा मेरा जरा रोब रहे यहाँ पर, इंडिया कह रहा है कि यार अब मेरा रोब रहे जाके, तो वो तो नोकझोंक चलती रहेगी। बट बहुत जरूरी है कि डॉक्टर जयशंकर जैसे बंदा वहां गया है विद इश्यूज लेके, और वो आई एम क्वाइट श्योर कि वो पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा। एंड भगवान करे कि ये जो ब्लॉक हमारा जो पुतिन ने जो सजेस्ट किया, इंडिया चाइना पाकिस्तान का, इंडिया चाइना एंड रशिया का, वो अगर हो गया तो अमेरिका के पसीने निकल जाएंगे सर। और फिर बाकी तो ये जो छोटे मोटे चूहे हैं जो जिनका नाम है पाकिस्तान और बांग्लादेश, सर उनकी औकात ही क्या, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आई एम लेट अस होप दैट ही कम्स बैक विद रियल पॉजिटिव रिजल्ट्स। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। अब यही उम्मीद करते हैं कि इंडिया स्ट्रांग हो, चाइना भी हमारे साथ मिले और रशिया को मिले, यानी कि RIC डेवलप हो। और इसके ऊपर गए हैं एस जयशंकर बात करने के लिए। और साथ में अगर हम चाइना हमको धमकी देता है इशू के ऊपर, तो हमारे पास इशू है तिब्बत का, उसको प्रॉप अप करेंगे और इससे वर्ल्ड को एमुनिशन मिलता है। और हम ये चाहते हैं कि क्योंकि चाइना भी हमारे कंट्री के अंदर बहुत से इश्यूज इन्वॉल्व करके रहता है, ये लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, उसके अंदर इंडिया और चाइना का, रशिया का अलायंस ये बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। इंडिया को भी स्ट्रेंथ मिलेगी, रशिया को मिलेगी और चाइना की, क्योंकि मुझे लगता है कि वर्ल्ड के अंदर एक डिफरेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है। एक तरफ नाटो, दूसरी तरफ रशिया, चाइना, इंडिया और बाकी जो कंट्रीज मिली है ब्रिक्स की, वो भी साथ मिलकर चलेगी। तो हम एक अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे, प्रॉप अप कर पाएंगे, पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे इंडिया को एज एक ग्रुप। क्योंकि अकेला आदमी जब होता है तो उसकी वैल्यू कम होती है, जब ग्रुप बनता है तो उसकी वैल्यू बहुत होती है। जैसे G7 बना है तो इंडिया और चाइना और रशिया ने मिलकर के ब्रिक्स बनाया, साथ में हमारे साथ साउथ अफ्रीका है, साथ में हमारे साथ है आपका नॉर्थ कोरिया भी है, या ब्राजील भी है हमारे साथ। यस ऑफ कोर्स, इंडोनेशिया भी अब साथ दे रहा है, यू नो। या ओके सर, आई थिंक इट वाज अ गुड डिस्कशन एंड प्लीज प्रिस्क्राइब दिस चैनल एंड कुछ कमेंट करिए, शेयर करिए और इनके ISRG जो चैनल है उसकी सपोर्ट करिए। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।